नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। मध्य प्रदेश विधानसभा का 4 दिवसीय मानसून सत्र हंगामे, शोर शराबे, आरोप प्रत्यारोप के बीच मात्र 1.5 दिन में सिमट गया, खत्म हो गया। आदिवासी दिवस पर छुट्टी क्यों नहीं दी, इस बात को लेकर पहले दिन हंगामा हुआ और दूसरे दिन ओबीसी आरक्षण और महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस विधायकों ने सदन में सरकार को घेरा। विपक्ष के हर आरोप का जवाब सत्ताधारी बीजेपी ने उसी अंदाज में दिया। हालांकि इस हंग शराबे और आरोप प्रत्यारोप ने सरकार ने कई सारे काम भी करवा लिए, विधेयकों को पास किया, अनुपूरक बजट को पास किया और इसके बाद सत्र समाप्त हो गया। लेकिन आखिर मानसून सत्र से आम जनता को क्या हासिल हुआ? आखिर तिकड़मों के बीच में क्यों उलझ कर रह जाता है हर बार का सत्र? क्यों पूरा नहीं चल पाता सत्र? ऐसे तमाम सवाल हैं जो जनता के मन में एक बार फिर छूट गए। ये हंगामा मध्य प्रदेश के सर्वोच्च सदन का है, जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, जहां विधायकों को प्रदेश की जनता की आवाज उठाने के लिए भेजा जाता है। पर इस हंगामे और शोर शराबे ने जनता की आवाज को दबाकर रख दिया। जी हां, मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र दूसरे ही दिन हंगामे की वजह से अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। ये सबसे छोटा सत्र रहा, जो 1.5 दिन में सिर्फ 3 घंटे चला। ओबीसी और दलितों का मुद्दा उठाकर कांग्रेस ने सदन में जमकर हंगामा किया। प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़े वर्ग ओबीसी और दूसरे बड़े वर्ग आदिवासियों के मुद्दे पर मचे हंगामे का सत्ताधारी बीजेपी ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया। जब 55% हमारे प्रदेश की जनसंख्या पिछड़े वर्ग की है, आज इसको ना पास करके जो हमने किया था, हमने इसको लागू किया था, ये कोर्ट में गए, कोर्ट में गलत इन्होंने बयान दिया, कोर्ट में गलत बात कही और आज ये अटका हुआ है। क्या मूर्ख समझते हो सबको? आपका ये पाखंड हम चलने नहीं देंगे किसी भी कीमत पे। पिछड़े वर्ग की पीठ में छुरा घोंपने के इनके ये जो कदम है वो निंदनीय है और पिछड़ा वर्ग इन्हें छोड़ेगा नहीं। वैसे इस बार विधानसभा सत्र में चर्चा प्रदेश में बाढ़, जहरीली शराब से मौत, दलित अत्याचार पर होनी थी, लेकिन आदिवासी दिवस और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर मचे हंगामे ने बाकी सारे मुद्दों को गौण कर दिया। दूसरे दिन सत्र की शुरुआत में महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा। प्रश्नकाल के दौरान पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर पूछे गए सवाल पर चर्चा के वक्त नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने मुद्दा उठाया। इसे लेकर सदन में हंगामा तब शुरू हो गया जब वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने ये कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम कमलनाथ सरकार के समय बढ़े थे। इसके बाद कोरोना से जुड़े जरूरी सवाल आने से पहले प्रश्नकाल की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। विधानसभा की कार्यवाही फिर शुरू होते ही ओबीसी आरक्षण पर मचे हंगामे ने पूरे विधानसभा सत्र को ही खत्म कर दिया। 16 साल इनकी सरकार थी, इनने कब पैरवी की? पहले भी इन्होंने पैरवी नहीं की। इनकी मंशा स्पष्ट नहीं है, ये नहीं चाहते कि पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण लागू हो। और इसलिए अगर ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं मिला तो इनके गलत जवाब के कारण, गलत उत्तर देने के कारण ही आरक्षण नहीं मिला। वैसे तो विधानसभा का मानसून सत्र 12 अगस्त तक प्रस्तावित था, लेकिन सत्र के 2 दिनों में जो कुछ घटा उसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी और कांग्रेस ने प्रदेश की 47 आदिवासी बाहुल्य विधानसभा सीट और ओबीसी के 52% आबादी को लेकर अभी से 2023 के चुनाव की नींव रख दी है। कांग्रेस जहां इन मुद्दों को सदन से बाहर सड़क पर ले जाने की तैयारी में है, तो बीजेपी सरकार कोर्ट के जरिए खुद को इस वर्ग का सबसे बड़ा हितैषी बताते हुए कांग्रेस के खिलाफ काउंटर अटैक की तैयारी में है। लेकिन सियासी दांव-पेच के बीच सबसे बड़ा सवाल ये, इस तरह के सत्र से जनता को कितना लाभ हुआ? सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो लंबी लंबी मीटिंग्स चली, दोनों पक्षों ने तैयारी की, सत्ता पक्ष ने उत्तर देने का दावा किया, विपक्ष ने तमाम मुद्दों की फहरिस्त बनाई। इसमें जाहिर तौर पर वो मुद्दे थे जिस पर जनता चाहती थी कि काम हो, अगर काम नहीं हुआ तो जवाब मिले, अगर जवाब असंतुष्ट रहता है तो उस पर विपक्ष और तीखे सवाल पूछे और तरीके से घेरे।
लेकिन 4 दिन का सत्र 4 घंटे में 2 दिन के भीतर सिमटकर समाप्त हो गया। सरकार ने काम पूरे किए। सरकार ने विपक्ष पर आरोप लगाया राजनीति का। विपक्ष ने कहा सरकार चर्चा से भागती है, उत्तर देना चाहती नहीं। एक बार फिर वही सब दोहराया गया। हमारे साथ में लंबे तजुर्बेकार रहे पीसी शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के विधायक जुड़े हुए हैं। हरिशंकर खटीक साहब, भारतीय जनता पार्टी के विधायक। आप दोनों को बहुत नमस्कार और स्वागत है आपका इस मंच के ऊपर। खटीक साहब, जनता के मन में एक ही सवाल हर बार रह जाता है कि सत्र की अवधि पूरी हो नहीं पाती, जल्दी से उसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना पड़ता है। विपक्ष कहता है कि आप उत्तर देना नहीं चाहते, मुद्दों पर बातचीत से भागते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्यप्रदेश की विधानसभा में कल और आज बहुत अच्छे ढंग से संचालित करना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने सही ढंग से संचालित नहीं होने दिया। उनकी मंशा रही कि किस प्रकार से सदन स्थगित हो, वो नहीं चाहते, वो मुद्दों से वो भटक गए। कांग्रेस पार्टी के लोग हमारे मध्यप्रदेश की विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, वो मध्यप्रदेश के कई ऐसे महापुरुष हैं, कई ऐसे हमारे विधायक साथी भाई हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो कल जब श्रद्धांजलि का कार्यक्रम मध्यप्रदेश की विधानसभा में किया जा रहा था, हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी जब बोल रहे थे और इसके बाद फिर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी जब बोल रहे थे उनके बारे में, जो इस सदन में नहीं है, वो चले गए इस दुनिया से, तो माननीय कमलनाथ जी का जब प्रतिपक्ष की भूमिका में उनको बोलने का मौका मिला तो उन्होंने सबसे पहले शुरुआत विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया कि आज अक्षय अवकाश नहीं है। जबकि मध्यप्रदेश की विधानसभा में हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने वैसे क्लियर किया कि अक्षय अवकाश देने का प्रावधान इसमें किया गया है 9 अगस्त। वैसे ये मूल आदिवासी दिवस था, विश्व मूल आदिवासी दिवस के नाम से मनाया जाता था, लेकिन कांग्रेस ने इसकी संज्ञा दी कि विश्व आदिवासी दिवस के रूप में। तो सरासर झूठ यहां बोला कांग्रेस ने। दूसरा हम आपको बताना चाहते हैं कि जब विश्व मूल निवासी दिवस था तो उसका अक्षय अवकाश देने का प्रावधान किया गया था, तो इनको हड़ताल या आंदोलन या अपना स्ट्राइक करने की क्या आवश्यकता थी? इन्होंने जबरदस्त तरीके से मध्यप्रदेश की विधानसभा में हंगामा किया। इस सरासर इन्होंने गलत किया, ये अपने मुद्दों से भटक गई। और आज है तो आज इन्होंने पिछड़ा वर्ग के उसमें अपना अप्रैल पहन के वहां पहुंच गए। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इनकी स्वयं की गलती है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी चाहते हैं कि पिछड़ा वर्ग के लिए जो 14% है उसको 14% से बढ़ा के 27% आरक्षण दिया जाए, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने नहीं दिया। क्योंकि सबको मालूम है कि 8 मार्च को जब मध्यप्रदेश की विधानसभा में 8 मार्च 2019 को संशोधन विधेयक आया था, तो उसके पहले माननीय कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे उनको इस चीज की चिंता करना चाहिए कि हम विधेयक तो लेकर के आ रहे हैं, विधानसभा में पास हो जाएगा, लेकिन उसमें कोई स्टे वगैरह नहीं ले सके। इन्हीं के साथ ही मित्र लोगों ने किसी के द्वारा याचिका लगवाई और 8-3 में जो विधेयक बिल संशोधन पारित हुआ कि 14% से बढ़ा के हम 27% आरक्षण देंगे, उसमें 10 तारीख को उसका याचिका लगी और 18 मार्च 2019 को उसमें स्टे हो गया। अब जब स्टे हुआ और कांग्रेस की सरकार रही तो उस स्टे को भी इन्होंने विकेट खारिज कराने का काम नहीं किया। एडवोकेट जनरल भी उसमें खड़े नहीं हुए। ऐसा इन्होंने कुल मिला के जनता को, ओबीसी को गुमराह करने का काम किया, लेकिन ये नहीं चाहते थे। कल उन्होंने आदिवासी समाज को मुद्दा बनाया और आज पिछड़ा वर्ग को मुद्दा बनाया। आखिर ये जातिवाद में क्यों बंटना चाहते हैं? हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री चाहते थे कि शंकर साहेब बाबा के नाम से, रघुनाथ साहेब के नाम से, बिरसा मुंडा के नाम से, रानी अवंतीबाई जी के नाम से वो जो सम्मान मध्यप्रदेश की जनता को दिया जाता है वो सम्मान हम बरकरार रखें। आज भी वो रख रहे हैं, लेकिन ये आदिवासी समाज के लोगों को भटकाना चाहते हैं। तो कल इन्होंने आदिवासी समाज को भटकाने का काम किया। इन्होंने आज पिछड़ा वर्ग के मध्यप्रदेश में पवित्र सदन से ऐसा एक संदेश जाए कि ऐसा हम लोग शर्मा जी, जबकि इनकी सोच पीसी शर्मा जी, सदन क्यों नहीं चल पाया? क्या विपक्ष इसके लिए जिम्मेदार है? विपक्ष का हंगामा इसके लिए जिम्मेदार है? कल आदिवासियों के नाम पर और आज ओबीसी के नाम पर केवल राजनीति की ये सत्ता पक्ष बार बार सदन में भी कहता रहा, बाहर प्रतिक्रिया में भी कह रहा है। देखिए, पहले दिन से और विधानसभा का सत्र शुरू होने के पहले हमने कमलनाथ जी ने, हमारे नेता ने मांग की थी कि सत्र को बढ़ाया जाए और 9 अगस्त आदिवासी दिवस है, इसलिए पूरे आदिवासी विधायक, आदिवासी लोग अपने अपने क्षेत्रों में कार्यक्रम करते हैं, आदिवासी दिवस मनाते हैं। पिछले जब सरकार थी कमलनाथ जी की, उन्होंने छुट्टी डिक्लेयर की, लेकिन ये आदिवासी विरोधी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, शिवराज जी की, इन्होंने एक तो 9 तारीख को कार्यक्रम कर लिया जिससे विधायक वहाँ अपने क्षेत्रों में आदिवासी दिवस नहीं मना पाए, और दूसरी तरफ
इन्होंने उसकी छुट्टी जो होती थी, जो कमलनाथ जी ने डिक्लेयर थी, उसको कैंसिल कर दिया। तो कुल मिला के आदिवासी विरोधी मामला था। इस बात पर आक्रोश था आदिवासी विधायकों में। पहले तो आदिवासी विधायक बाहर रहे, आए नहीं, और आए तो उनका जो आक्रोश था वो पूरी विधानसभा में देखने को मिला। तो ये पहली गलती भारतीय जनता पार्टी की सरकार की थी और इन लोगों ने जानबूझ के किया। दूसरा, इन्होंने इसके पहले हो सकता था सत्र, 15 अगस्त के पास सत्र रखा थी केवल 4 दिन का। कल जो भी जिन विधायकों की, पूर्व विधायकों की जान गई थी कोविड-19 की वजह से, उसकी वजह से जो लोगों की जान गई, उसको श्रद्धांजलि देना तो दी, मुख्यमंत्री जी भी दी, नेता प्रतिपक्ष ने भी दी, तो ये मामला कोई नहीं था। लेकिन आदिवासियों ने, विधायकों ने इस मामले को उठाया। दूसरा, जहाँ तक आज का सवाल है, जब मामला आया 5वां प्रश्न डीजल पेट्रोल का, तो एक तो गलत बयानी की कि डीजल पेट्रोल के भाव कमलनाथ जी की सरकार में बदले थे। इन लोगों ने प्रस्ताव दिया हुआ था, इनके प्रस्ताव पे सरकार आई, उसके बाद वो बना हुआ था, उस समय बढ़ी। तो ये जो बढ़ाया था बीजेपी ने बढ़ाया। दूसरा, आज बात हो रही है डीजल पेट्रोल की, महंगाई की, जिस तरह से रसोई गैस के भाव बढ़े, महंगाई बढ़ी, खाने के तेल की, इस बात पे स्थगन देने की बात की थी कमलनाथ जी ने कि भाई इस पर चर्चा करा लीजिए, पर ये चर्चा कराने को तैयार नहीं थे। उसके बाद आधे घंटे पहले भाई 5 मिनट तक विधानसभा हो सकती थी स्थगित, लेकिन सरकार के दबाव में अध्यक्ष जी ने 12 बजे तक स्थगित कर दी। मतलब ये कि जो आधा घंटे में 6वां प्रश्न आता, 6वां प्रश्न था कोविड-19 पे, जो कोरोना पे था, उस पर बात होती, बहस होती, कोरोना की क्या हुआ, कैसे लोगों की जान गई, कैसे ऑक्सीजन नहीं मिली, कैसे बेड नहीं मिले, कैसे ऑक्सीजन बेड नहीं मिले, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिले। हमीदिया अस्पताल ने 852 रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी चले गए और लाखों लोगों की जान चली गई। और जब कमलनाथ जी ने कहा तो उन पर इन्होंने FIR कर दी थी। फिर मामला था बाढ़ का, फिर उसके बाद OBC के मामले में ये कमलनाथ जी ने प्रस्ताव मुँह किया, हमारे जो कमलेश्वर पटेल जी उन्होंने किया कि साहब इस पर चर्चा करा लीजिए। ये 27% पहले दिग्विजय सिंह जी, फिर कमलनाथ जी की सरकार ने किया, तो आप स्टैंड क्यों नहीं कर पाए। ये कोर्ट के अंदर इनके जो अधिवक्ता है, जो शासकीय वक्ता है, एडवोकेट जनरल है, उन्होंने जिस तरह से वहाँ पे बात रखी, उसकी वजह से ये स्टे हो गया। और ये बीजेपी के लोगों ने स्टे कराया, जिन्होंने स्टे के लिए एप्लीकेशन दी थी, ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। ये नहीं चाहते कि OBC के लोगों को 27% आरक्षण मिले, और इसीलिए इन्होंने इस मामले को कोर्ट में उलझा दिया। तो कुल मिला के आक्रोश OBC, जो कि 51% है मध्य प्रदेश के अंदर, जिसकी बात करते हैं शिवराज जी, मुख्यमंत्री जी, वो कहते हैं कि वो हितैषी हैं OBC के, लेकिन आज वो एक्सपोज हो गए, वो चर्चा नहीं करा पाए। बाढ़ पे चर्चा, दोनों वर्गों को धोखा देने का आरोप विपक्ष पर और कांग्रेस पर लगाते हैं। कोविड-19 पर धोखा तो इन्होंने दिया है, मुख्यमंत्री शिवराज जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने इसको कोर्ट में उलझा दिया। ये कोर्ट में ठीक से पैरवी नहीं कर पाए। जब कोर्ट ये अनुमति दे सकता है कि आप जो पुराना 14% जारी करो, जो कमलनाथ जी की सरकार ने EWS के लोगों को 10% आरक्षण दिया था, उसको वो कर सकते थे, तो ये OBC का क्यों नहीं ले पाए। ये सरकार का फेलियर था इनका, जो कोर्ट में जिस तरह से बात रखी, और कोर्ट में लाने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, जिन्होंने कटीक साहब कोर्ट में लगाया। इस तरह से चर्चा से भागे हैं कटीक साहब। और अभी सबसे बड़ी बात है कि अगर एक तो अवधि कम थी, उसमें भी जी, एक तो अवधि कम थी, ये भी तय हुआ था कि इसमें हम ज्यादा से ज्यादा मुद्दों पर बात करेंगे, क्योंकि ये मुद्दे सड़क पर डिस्कस नहीं हो सकते ना, इनके लिए आप लोगों का चर्चा करना जरूरी था, इन पर सरकार का वर्जन उत्तर जनता तक आना जरूरी था, लेकिन वो उत्तर आने से पहले ही समाप्ति हो गई और पहली दफा नहीं हो रहा। जब भाई विपक्ष का काम है कि 139 और इस तरह के जो प्रस्ताव मतपेश नहीं चाहती, सरकार माने, कांग्रेस नहीं चाहती यहाँ इस पर चर्चा हो,
क्यों नहीं माना? इसमें कांग्रेस नहीं जो चाहती, दिए थे हमने, अपनी ध्यानाकर्षण दिए थे, वो क्यों नहीं माने? और जातिवाद ध्यानाकर्षण भी लिए, वो राजनीति करना चाहती है। कांग्रेस ने सिर्फ वोटों की राजनीति की है, आदिवासी समाज हमारे को पक्ष से ले लिया। ठगने का काम कांग्रेस ने किया है। जाति भाइयों को केवल इसलिए ठगने का काम कांग्रेस ने किया है। भाई जब कम समय था तो 6 ध्यानाकर्षण लेना था ना, और सब विषय कवर हो जाते। का काम किया है। ये भी कहा था कमलनाथ जी ने, भाई गलती है। आप जब 14% से 27% आप बता दीजिए जब चल रही थी तो उन्होंने कैबिनेट दायर क्यों नहीं की थी? उसमें स्टे क्यों नहीं लगाया? उनके जनरल एडवोकेट जनरल क्यों उसमें माननीय उच्च न्यायालय में खड़े क्यों नहीं हुए? उन्होंने सही जवाब क्यों नहीं प्रस्तुत किया? इन्होंने स्वयं स्टे लगवाने का काम किया इनके साथी भाइयों ने। आज बहुत जिम्मेवारी के बहुत अच्छे विधेयक मध्यप्रदेश की विधानसभा में आ रहे थे। माननीय हमारे जगदीश देवड़ा जी ने जब कहा पेट्रोल पे बेट बढ़ाने का काम किसी ने किया तो माननीय कमलनाथ जी ने किया। डीजल पर अगर किसी ने बेट बढ़ाने का काम किया तो माननीय कमलनाथ जी और कांग्रेस की सरकार ने किया। यानी महंगाई बढ़ाने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। ये सच्चाई सुन नहीं पाए और विधानसभा छोड़ करके बाहर चले गए। उसी समय मध्यप्रदेश की विधानसभा में और विधेयक आना चाहिए तो माननीय भूपेन्द्र सिंह जी ने अपने विधेयक पारित करने के लिए अनुरोध किया। उसमें सबको मालूम होना चाहिए कि मध्यप्रदेश की 7,000 अवैध कानूनों को आज वैध करने का फैसला मध्यप्रदेश की विधानसभा में विधेयक पारित हुआ है। मध्यप्रदेश की हरिशंकर जी और शर्मा जी, आप दोनों को इस वक्त भी पूरा प्रदेश देख रहा है, सुन रहा है। हरिशंकर जी, शर्मा जी, दोनों को पूरा प्रदेश सुन रहा है। यहाँ उम्मीद करते हैं कि कम से कम यहाँ भी एक स्पष्ट जवाब मिल पाए। हरिशंकर जी, मेरा सवाल बहुत साफ था। जब सरकार तैयार थी हर मुद्दे पर, चाहे विपक्ष ने उठाया, वो भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे थे, जिन विधेयकों की आप चर्चा कर रहे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और उस पर दोनों पक्ष आना चाहिए थे। ना हंगामा कोई नई बात है, ना इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप कोई नई बात है, लेकिन ये सदन चलकर उस पर दोनों पक्ष सामने आते, उत्तर सामने आते तो शायद प्रदेश को कुछ बेहतर स्थिति समझ में नहीं आती, जनता तक वो बात नहीं पहुंचती। कौन इससे भाग रहा है, कौन चर्चा नहीं चाहता, इस पर आप दोनों पक्षों का उत्तर जरूर मिलना चाहिए जनता को। आप दोनों बहुत ही जिम्मेदार नेता हैं। हरिशंकर खटीक साहब, एक मेरा सीधा सवाल था, जनता इस वक्त आपको देख रही, इनके उत्तर क्यों नहीं मिले जो विपक्ष के आरोप थे? उन मुद्दों पर, उन विधेयकों पर चर्चा क्यों नहीं हुई? आगे क्यों इस पर चर्चा कंटिन्यू नहीं हो सकती थी? हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हर बिंदु का जवाब देने के लिए तैयार थे, हर बात का जवाब देने के लिए तैयार थे, लेकिन कांग्रेस का सिर्फ लक्ष्य था कि हमें उग्र रूप धारण करना है। अप्रैल पहन के वहां पहुंच गए। माने ओबीसी के साथ धोखा किया जा रहा है ऐसा वो बोल रहे, सिर्फ एक स्वर में सब बोलते रहे, एक भी ना विधेयक पर उन्होंने चर्चा सुनने के लिए तैयार। माननीय मुख्यमंत्री हमारे जो बोलना चाहते थे कि हम आपकी हर बिंदु का, हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो ये सुनने ही नहीं चाहते थे। इनका सिर्फ काम था नारे लगाना, इनका काम था सदन में ऊधम करना, इस प्रकार से वातावरण करने का इनका लक्ष्य था। ये मुद्दों से कांग्रेस टोटल भटक चुकी थी, क्योंकि कांग्रेस ही की गलती है कि इन्होंने न्यायालय में जब स्टे लग रहा था उसके पहले कैबिनेट दायर क्यों नहीं की थी। कांग्रेस के लोगों ने सिर्फ ओबीसी के लोगों के साथ में धोखा किया है। जब एक वो जमाना था कि जब शिवभानु सिंह सोलंकी साहब 1980 में उनके साथ में पूरे विधायक थे, तो इन कांग्रेस के लोगों ने उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम नहीं किया था। सुभाष यादव जी जो वो भी पिछड़ा वर्ग के हैं, सुभाष यादव जी वो भी पिछड़ा वर्ग के हैं, लेकिन उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम नहीं किया था और माननीय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री बन गए थे। आज भारतीय जनता पार्टी में हमारे देश के प्रधानमंत्री वो भी पिछड़ा वर्ग के हैं, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी वो भी पिछड़ा वर्ग के हैं, हमारे माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय वो अनुसूचित जनजाति से आते हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति भी अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने हर समाज आदरणीय, लेकिन इसके लेकिन इतने फहरिस्त लंबी होने के बावजूद उस वर्ग का जो अपना आरक्षण है वो मुद्दा अभी भी अटका हुआ है और उसको लेकर के ही मूल बहस छिड़ी और उसी को लेकर इतना हंगामा हुआ। शर्मा जी, उत्तर दें इस बात का, क्या विपक्ष चाहता ही नहीं था इस मुद्दे पर बात करना? बार बार सरकार हर मंच पर यह कह रही। देखिए, मार्च में जो हुआ था बजट, उसमें भी इन्होंने 8-10 दिन पहले सत्र को ख़त्म कर दिया था। इसके पहले भी सत्र जो लगाया था कोरोना की वजह से इन्होंने उसको शॉर्ट किया और अब भी ये एक तरह से 3 दिन का ही सत्र रखा है इन्हें, क्योंकि एक दिन तो हम जानते थे कि श्रद्धांजलि होगी और कोई शासकीय काम नहीं होगा, और आज जब हुआ तो ये पूरा तैयारी से आए। भाई, जब बजट का वहाँ पे अनुपूरक बजट रखा जाता है तो उसका प्रस्तावना होता है, लेकिन सप्लीमेंट्री ले आए। इनकी नीयत में खोट थी, ये किसी तरह भी जवाब नहीं देना चाहते थे, ये मुद्दों से भाग रहे थे।
क्योंकि क्या बोलेंगे क्योंकि कुछ काम किया नहीं। अभी जो बाढ़ आई उसके अंदर वहाँ आक्रोश है और सरकार फेल हुई क्योंकि कलेक्टर, एसपी और नगर निगम के कमिश्नर को इनको हटाना पड़ा। तो सरकार फेल हुई है, क्लियर हो रहा है। दूसरी तरफ ये जब बात कही थी कि स्थगन ले लीजिए, तो 1 मिनट में खड़े होकर मुख्यमंत्री जी या इनके संसदीय कार्य मंत्री कह सकते थे ना, लेकिन नहीं, ये तो चाहते थे कि इनकी बात नहीं सुनी जाए, ये हंगामा करते रहे, हम पूरा जितने भी विधेयक है ये भी पारित कर लें और अनुपूरक बजट पास कर लें। ये महंगाई पे नहीं बोलना चाहते थे, ये डीजल पेट्रोल के भाव पे नहीं बोलना चाहते थे। ये जनता को विधानसभा के माध्यम से ये बताना नहीं चाहते थे कि क्यों ये महंगाई हुई। एक और महत्वपूर्ण आरोप लगा था हरिशंकर जी, एक तो उत्तर दीजिएगा शर्मा जी की बात का, और दूसरा एक और आरोप लगा था कि जिस इलाके में बाढ़ आई वहां के जनप्रतिनिधि कहते हैं कि ऐसी फटियाल स्थिति पूरे इलाके के लोगों की है। मदद का दावा अपनी जगह है, सर्वे अपनी जगह है, लोगों का पहुंचना और बातें करना अपनी जगह, लेकिन हकीकत में सब ऐसे हैं। और उन्होंने जो प्रदर्शन किया वो पूरे प्रदेश ने देखा और सारे देश में चर्चा में है इस वक्त मध्य प्रदेश विधानसभा परिसर का प्रदर्शन। उस पर क्या कहेगी सरकार? हरिशंकर जी हेलो जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जो प्रदर्शन हुआ है, श्योपुर के विधायक ने जो कुछ भी किया, जंडेल साहब ने जिस तरह अपने इलाके के हालात बयां किए, उससे भी सवाल उठता है कि वहां राहत नहीं है, वहां मदद नहीं है, केवल दौरे हैं और दावे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, और जहां जहां बाढ़ जैसी स्थिति आई उस पर कंट्रोल करने का, आदमियों की जान बचाने का काम किसी सरकार ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। एक कांग्रेस के लोग चिंता नहीं करते। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मंत्रियों की भी ड्यूटी लगाई कि जहां बाढ़ जैसी स्थिति है, वहां आपदा जैसी स्थिति आ रही है, उस पर किस प्रकार से हम कंट्रोल कर सके, आदमियों की जान से बचा सके। न ये सदन के बाहर काम करते हैं, न सदन के अंदर काम करते हैं। अगर सदन के अंदर ये चाहते, जैसे आज विधेयक, महत्वपूर्ण विधेयक ये भी आया था कि कोई अवैध शराब अगर बेचते हुए पाया जाएगा तो उसको आजीवन कारावास की सजा देने का प्रावधान किया गया। अगर कोई व्यक्ति जहरीली शराब बेचने का काम किया जाता है तो वो उसको फांसी की सजा देने का प्रावधान किया गया। ये चाहते हैं कि आजीवन, ये चाहते हैं कि किसी को सजा न मिले, अवैध शराब भी बिके और जहरीली शराब भी बिके, क्योंकि अपने रास्ते से भटक गए हैं। ये कुछ करना नहीं चाहते सदन के अंदर। अपने कपड़े फाड़ लिए करना चाहिए था इनको, और उनका कहना ये था, सदन के बाहर भी इनको अच्छा काम करना चाहिए था। मीडिया ने पूछा, आंदोलन के अलावा कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आरोप लगा सकते, लेकिन आरोप एक भी नहीं कर सकते। उनके पास कपड़े नहीं है, इसलिए मैंने अपने कपड़े फाड़े। जो इस तरीके से मैं खुद भी बाढ़ में फंस गया था, कोई वहां पे आने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। और अगर कोई मदद कर दी है खटीक जी सरकार ने, तो ये कोई मेहरबानी की क्या? अरे बाढ़ आई, तुम लोग सरकार ये देख नहीं पाई कि पानी आने वाला है। आजकल मौसम विज्ञान इतना सशक्त है कि पहले पता लग जाता है कि बारिश होने वाली है। पूरे प्रबंध पहले करना था। आपके मंत्री वहाँ पे उनकी गाड़ियों पे लड़ चल रहे हैं, जनता उनको घेर रही है, आपके कलेक्टर, एसपी को घेर रही है, और वहाँ पर सुविधा देना दिया। आज भी मुख्यमंत्री का 1 लाख रुपए देंगे जिसका मकान टूट गया है। हजारों मकान टूट गए, वहाँ पे सैकड़ों लोगों की जान चली गई, घायल हो गए। ये सब चीजें हुई हैं। उसके बाद भी इस पर चर्चा कराने के लिए सरकार, हरिशंकर जी जल्दी से उत्तर दें। इसलिए ये सदन हुआ, ये 4 दिन का सदन 4 घंटे में खत्म हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है कि ये जनता की बातों का हरिशंकर जी उत्तर देंगे इस बात का? जवाब नहीं देना चाहती। ये इनका षड्यंत्र था और ये षड्यंत्र में सफल हो गए। हम आपको बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र की जो बात कर रहे हैं, हजारों घर जो बसे हुए हैं उनको अलग नहीं स्थापित किया जा सकता है इतनी जल्दी। मौसम विज्ञान केंद्र के द्वारा जो जानकारी दी जाती है वो कभी सच भी होती है, कभी गलत भी होती है। लेकिन ऐसा जो आरोप लगा रहे हैं कि इनको पहले से कर देना चाहिए था, इनने तो कुछ किया नहीं, कांग्रेस ने कुछ किया नहीं, जातिवाद में बांटने। चलिए, बात उससे बहुत आगे निकल गई है हरिशंकर जी, शर्मा जी, बात उससे बहुत आगे निकल गई। एक जनप्रतिनिधि जो अपने इलाके के अगर हालात इस तरह के बयां कर रहा है, उस पर स्पष्ट जवाब आए, आरोपों पर स्पष्ट जवाब आए, एक सार्थक बहस हो और उसका नतीजा प्रदेश के जनता के हक में आए। हर बार ये जल्दी सत्र की समाप्ति पर जनता के मन में एक ही सवाल रह जाता है कि कौन तैयार नहीं था, कौन चर्चा नहीं चाहता था। खैर, दोनों पक्षों को सुना। इस मंच पर भी जनता ने जितना वो समझ पाए होंगे, जरूर जाहिर तौर पर अपने अनुभवों से उस आधार पर वो राय कायम करेंगे दोनों पक्षों के बारे में। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।